अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मीडिया 92 न्यूज़ और मैं हूं अशर जुल्फ़िकार। नाज़रीन, पाकिस्तान की सूरत हाल इस वक्त इंतहाई ख़राब है। अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान में इस वक्त 25 मई से भी बदतर हालत है तो ये कहना गलत ना होगा। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का मामला कल रात आप सब ने देखा कि उनको कल रात को रात के अंधेरे में किस तरह गिरफ्तार करने का प्लान था इन लोगों का, और अब असद उमर, शीरी मज़ारी समेत जो उनकी मरकज़ी क़यादत है उसको भी गिरफ्तार करने का प्लान ये लोग कर चुके हैं। नाज़रीन, पंजाब का जो आगे इलेक्शन आने वाला है ये इनके बगैर लड़ने का फैसला किया गया है। नवाज शरीफ साहब ने एक डिमांड किया जी, उन्होंने कहा जी कि 2018 के इंतखाबात में मैं गिरफ्तार था, मरियम नवाज भी गिरफ्तार थी, मुझे सेम वैसी पिच बना के दें कि इस साल जो 2023 में इलेक्शन होने जा रहे हैं इसमें इमरान खान को उसकी मरकज़ी क़यादत समेत गिरफ्तार किया जाए। फिर मैं पाकिस्तान आऊँगा और मैं पाकिस्तान आकर लोगों को बाहर निकालूंगा। इस तमाम सूरत हाल में इमरान खान साहब को कल रात गिरफ्तार करने का प्लान था और कहा जाता है जी कि इमरान खान को छुप के रात के अंधेरे में गिरफ्तार करना था, और इस तरह यह खबर मीडिया पर आने से भी मना किया गया था। लेकिन जिस तरह हमजा शहबाज और जो नून लीग की क़यादत है वो इल्ज़ाम लगाती है कि इमरान खान को अगर एजेंसीज की सपोर्ट हासिल ना हो तो हम इमरान खान को 2 मिनट में काबू कर सकते हैं, तो एजेंसीज के अंदर से कुछ जो लोग हैं वो इमरान खान के साथ हैं और वो इमरान खान को खबर पहुंचा देते हैं कि सर आपको इस वक्त गिरफ्तार करने का इन्होंने प्लान बनाया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत तक खबर पहुंची और रात को 1:30 बजे के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्विटर के ऑफिशियल पेज से ट्वीट किया जाता है कि कारकुनान जल्द से जल्द जमानत पार्क पहुंचे, इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है। जिसके बाद 1 घंटे के अंदर अंदर जो लाहौर के लोग हैं, लाहौर की आवाम जमानत पार्क के बाहर पहुंची और इस गिरफ्तारी को नाकाम ही नहीं बनाया बल्कि भरपूर तरीके से इमरान खान साहब का दिफा किया गया। नाज़रीन, यहाँ पे सूरत हाल ये सामने आई कि जब पुलिस ने देखा कि हम इमरान खान को तो गिरफ्तार नहीं कर सके तो इस बजाय के खाली हाथ जाएं तो फवाद चौधरी के घर में छापा मारा और फवाद चौधरी को वहाँ से गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए। इमरान खान साहब को अब ये जो बात है वो जब सामने आई तो इमरान खान साहब इस वक्त आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपना आइंदा का लाया अमल देंगे, क्योंकि वो आवाम को सड़कों पर निकालने के लिए जा रहे थे। क्योंकि ये इन लोगों ने नहीं सोचा, ना इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों के पास खाने को रोटी ना हो, इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता मुल्क में पिछले 2 दिन बिजली बंद रही है, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, मुल्क की मईशत चल नहीं रही, ताजिर परेशान है। इस वक्त 9000 से ज़ायद कंटेनर पोर्ट पे खड़ा हुआ है, आपके पास इतने डॉलर नहीं है कि वो डॉलर्स दे के आप वो कंटेनर छुड़वा लें, लेकिन इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ इमरान खान को खुडे लाइन लगाना है। आपसे कुछ देर पहले हम लोग जमान पार्क लाहौर के बाहर पहुंचे, कारकुनान की एक बड़ी तादाद वहां पे मौजूद थी जो कप्तान के दिफा के लिए खड़ी थी। उनका यही कहना था कि इमरान खान को गिरफ्तार करने से पहले पंजाब पुलिस को हमारी लाशों के ऊपर से गुजर के जाना पड़ेगा। लोग शदीद गुस्से में हैं, तपे हुए हैं। पुलिस की एक बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी जो इमरान खान साहब को किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है। अब से कुछ देर पहले मोना सिलाही वजाहत हुसैन पर भी FIR दर्ज हो गई और दहशतगर्दी की दफात लगाई गई हैं। इसके साथ ही साथ जो फवाद चौधरी के ऊपर FIR दर्ज की गई है उसमें बगावत की दफात लगाई गई हैं। असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, हमाद अदर, यास्मीन राशिद, अंदलीब अब्बासी समेत तमाम मरकज़ी क़यादत को गिरफ्तार करने का प्लान बन चुका है। किसी भी वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत को गिरफ्तार किया जा सकता है। और इस वक्त अगर ये कहा जाए कि हालात 25 मई से बदतर हैं तो ऐसा गलत ना होगा। इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट के लिए कारकुनान की बड़ी लाइन्स लगी हुई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट की मार्केट में बहुत मांग है, लोग कह रहे हैं टिकट हमें दो, हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। दूसरी सोच में नून लीग को देखें तो लोग उनकी टिकट पर इलेक्शन लड़ने को तैयार ही नहीं है। अभी नवाज शरीफ साहब ये देख रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार यहाँ पे किया जाता है तो वो फौरी पाकिस्तान आएंगे और आकर अपनी पार्टी की क़यादत संभालेंगे। इस तमाम सूरत हाल में मुल्क के हालात शदीद ख़राब है। इनका रात को प्लान ये था कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा और बलूचिस्तान में उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा गिरफ्तार करके। इनको ये लगता है कि जिस तरह इन लोगों ने आदम सवाती को गिरफ्तार किया था और अपनी मर्जी से ये सारे लोग चला रहे थे, इनको लगता है जी कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करेंगे, 25-30 मुकदमे उनके ऊपर डालेंगे, मुकदमे डालकर तो ये बलूचिस्तान भी उनको ले जाएंगे और पाकिस्तान घुमाते रहेंगे। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और अवाम ये बिल्कुल भी होने नहीं देगी। अब यहाँ पर ताजिर जो है बरादरी वो शदीद परेशान है और अगर इमरान खान साहब इस वक्त सड़कों पर आने की कॉल देते हैं, क्योंकि फवाद चौधरी साहब उनका राइट हैंड है, अगर वो सड़कों पर आने की कॉल देते हैं तो इस वक्त ताजिर बरादरी जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी होगी, क्योंकि उनके बिजनेस को बहुत फ़र्क पड़ा है।
वो कहते हैं जी इमरान खान साहब अपने दौर में भी चला रहे थे मईशत को, वो बहुत अच्छी तरह चला रहे थे। असल में इन लोगों को तकलीफ ये है कि इमरान खान साहब ने मुल्क से 75 साला जो बादशाहत है उसका इख्तिताम किया है, और वो इख्तिताम जो है वो इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। फवाद चौधरी को इन्होंने पकड़ के कौमी हीरो से बैनुल-अक़वामी हीरो बना दिया। इंटरनेशनल मीडिया पर बातचीत की जा रही है कि इमरान खान साहब के राइट हैंड फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब से कुछ देर पहले जो है फवाद चौधरी साहब को अदालत में पेश किया गया और फवाद चौधरी साहब ने ये उंगली दिखाई, और वो खुद वकील हैं, वो जानते हैं कि मैंने किसको किस तरह टीस करना। तो अब इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा तो कि किस तरह हम लोग इमरान खान साहब को गिरफ्तार करें और उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। अवाम की एक बड़ी तादाद पंजाब पुलिस से लड़ने के लिए इस वक्त भी ज़मान पार्क लाहौर के बाहर बैठी हुई है, और हालात किसी भी वक्त ख़राब हो सकते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दफ़ा फिर जो अवाम है उनको बड़ी तादाद में ज़मान पार्क पहुँचने की कॉल दे दी है। वो कह रहे हैं फौरी तौर पर लाहौर के कारकुनान ज़मान पार्क पहुँचे, हालात दोबारा से ख़राब हो सकते हैं। तो अब फवाद चौधरी साहब जो हैं वो केस ला रहे हैं, उनका केस बड़ा कमज़ोर है, उनकी हो सकता है आज या फिर कल में उनकी ज़मानत हो जाए। तो केस भी इन लोगों ने कोई मजबूत नहीं बनाया फवाद चौधरी के खिलाफ। फवाद चौधरी साहब अदालत आए, उंगली दिखाई, जो इनसे अब बर्दाश्त नहीं हो रही, जो 75 साल से पाकिस्तान पे बादशाहत कर रहे हैं। अब ये उंगली बर्दाश्त कीजिए हजूर, आपने जो मुल्क के साथ किया है आपको ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। नाज़रीन, अपने मेज़बान अशरफ ज़ुल्फ़िकार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।